मैम आपने बुलाया? हाँ, ये सब सामान लेकर जाओ और स्टोर में रख दो। मुकेश! भाभी ये सब जिसका सामान है वही नहीं रहा तो भाभी करिश्मा नहीं चाहिए। अब हमें ऋषि का कुछ नहीं चाहिए। उसने हमारी परवाह नहीं की ना, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? हमने तो बुलाया था उसे, बुलाया था पर वो नहीं आया। अपनी माँ के बुलाने पर उसका बेटा नहीं आया। लो जी, लक्ष्मी का गृह प्रवेश हो गया, साक्षात लक्ष्मी का। अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहेंगी और प्यार। रब दा लख लख शुक्र है कि शादी बड़े अच्छे से हो गई, बिना किसी रुकावट के। हाँ जी बीजी, बिल्कुल राइट तैल रहे हो आप। अरे हर बार कोई ना कोई स्यापा हो जाता था, पर इस बार सब कुछ चंगा भला हो गया जी। ऑल इज वेरी गुड। यस, ऑल इज वेरी गुड। क्योंकि जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें भगवान भी दुलार करते हैं। आहा। और पूरी कायनात उन्हें मिलवाने की कोशिश बार बार करती है। इनकलाब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इसलिए तो शादी बिना रुकावट के हो गई। भगवान जी भी यही चाहते थे कि दियो और जीरू की शादी हो जाए, और हो गई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों की शादी हो गई। तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, तो जाके बाहर मोहल्ले में चेक करके आओ। अरे यार, सब लोग इतने खुश हैं, नानी इतने खुश हैं, सबके घर पे जाके मिठाई देकर आया हूँ मैं। कुछ लोग तो इनकी शादी से खुश है और कुछ लोग खाली मिठाई का डब्बा देख के खुश हो गए। माँ, वो आपकी फेमस कहावत, अंत भला सो सब भला। अब ऋषि लक्ष्मी की मुसीबतों का अंत हो गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। हाँ, बहुत दुख सहे हैं हमारे बच्चों ने, लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ खुशियाँ होंगी। हाँ, संघर्ष तो आते जाते रहेंगे जीवन में, लेकिन उनको हरा देंगे ये, क्योंकि अब ये दोनों साथ हैं। यस, और इनके साथ में है हम सब, तभी तो ये लवर्स बनेंगे, विनर्स हमेशा। लक्ष्मी लिस्टन कर, कल ना तू पग फेरे के लिए घर आ जाना। वैसे तुझे ऋषि के घर गो होना चाहिए था रस्म के लिए, पर वहाँ तो तू जा नहीं सकती ना। और वैसे भी भाई साहब ने तुझे अपनी डॉटर बनाया है और कन्यादान भी उन्होंने ही किया है तेरा, तो तुझे वहीं पे गो होना चाहिए था। पर कोई नहीं ना, तू ना अपनी चाची के घर आ जाना रस्म के लिए, और फिर शाम को ऋषि कम हो जाएगा तुझे वापस ले जाने के लिए, है ना? और देखना हम आप दोनों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी, और देखना दी तू खा के बोलेगी कि मैं तो खुद के हाथ का खाना भूल गई। इन योर ड्रीम्स बेबी। भाभी के हाथ का खाने का मतलब जानते क्या होता है? वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है। ये मेरे हाथ का खाना खाना आ जाना। आई बड़ी। मैं भी अच्छा ही बनाती हूँ। शालू एक काम कर, इसको भी कल इनवाइट कर ले, खुद देख लेना कैसा खाना बनाती है शालू। हाँ ठीक है, आ जाना, तुम आ जाना। हाँ तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। टिक बोल रही है मेरे को, आ जाऊंगा, डरता मैं तुमसे। हाँ तो मैं बताऊंगा और प्रूफ करके रहूंगा कि भाभी ये खाना सबसे बढ़िया होता है। टिक आई बार बड़ी टिक कर रही है मेरे को। अच्छा ठीक है, हो गया सब। हाँ माँ, हाँ चले। हाँ, हम लोग चलते हैं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आज भी आप यहाँ आ गए मेरे लिए हमेशा के खिलाफ। आना ही था पुत्र, फिर भी जान बसती है मेरी। मुझे पता है वो आपसे नाराज होंगे। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और जो इससे नहीं संभलेगा ना, फिर मैं हूं ना साथ में इसके। अरे कर लेंगे मैनेज। आप सब लोगों की, पूरे परिवार की बहुत याद आएगी। ओहो, तो हम कौन सा दूर हैं? हाँ, हम यही है ना, पास में, बस आते रहेंगे। पर तू अपना ख्याल रखना, खास करके अपनी खुशियों का ख्याल। भगवान के पास और इस ऋषि के पास बहुत उधार है तेरा, अच्छे से चुका लेना। हाँ ऋषि, इसे जी जान से प्यार करना है और जी भर के खुशियां देना। अगर कोई शिकायत आई ना तो। नहीं दादी, आप फिक्र मत कीजिए, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अच्छा, जीते रहो, खुश रहो, जोड़ी बनी रहे, जिंदगी
सदा सुहागन रहे। हमेशा खुश रहो, साथ रहो। और डैड आप भी मॉम को हमेशा खुशियां दीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। रानू, तूने चलना तो चल हमारे साथ ही, तुझे छोड़ते हुए निकल जाएंगे हम। कोई गल नहीं जी, दीजिए आप चले जाओ, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। रानू, वो एक ही गल कर देती है, हमारी समधन है और तू ऑटो में जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम समधी हैं, बराबर के हैं, हमारे साथ ही जाएगी तू। ये कैसे हमारे बराबर के हो गए? हैं? ये कैसे हमारे बराबर के हो गए? जी बिल्कुल नहीं। तो जिस घर में लक्ष्मी जैसी बेटी पैदा हो, वो घर तो हमसे बढ़कर है ना। ये बात तो 16 आने सच है। और हमारे लिए आप सब और जीजू भी, थैंक यू। आपने दी को जिंदगी भर की खुशियां दी है, थैंक यू। ये इनके भाग्य हमेशा से जुड़े हुए हैं। मैंने हमेशा, ऋषि भाई आपको याद है जब वो नेकलेस लेने गए थे मेरे को ज्वेलरी स्टोर में, फिर आपकी नेकलेस गिर गया था आपके हाथ से। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी भाभी के पास से मिला था, याद है मैंने आपको कहा था? हाँ याद है। और जीजू आपको याद है आप दी से कैसे मिले थे? हम तीनों आपके ऑफिस में लॉक हो गए थे और फिर मैंने पुलिस बुलाई थी। हाँ रब की बनाई हुई जोड़ी है, कैसे नहीं मिलते। अब देखो हो गए है ना एक। आयुष हमें यहाँ से भगाना चाहता है। भागना तो हम भी चाहते हैं लेकिन ऐसे नहीं। हाँ नेग लेनी है ना, तो शुरू हो जाए। यस। ऋषि वो लोग नेग मांग रहे हैं, दुल्हन की बहनें, हक होता है उनका जीजू से नेग मांगने का। तो पहले बताया होता ना, नेक मांग रही हैं। ओके देखो देखो कितने अच्छे हैं जीजू, नेक दे रहे हैं हमें। अच्छी बात है ना कि यहाँ पे हम रुके। एक मिनट, तुम दी के साइड पे हो ना? दी के देवर, भाई भाभी देवर, वेरी गुड। तो तुम भी नहीं मांग लो, तुम्हें भी मिल जाएगा। चल चलो मांग लो, वेरी गुड वेरी गुड। यार तू लक्ष्मी की साइड पे है तो मेरे साइड पे तो कोई है ही नहीं, ये तो अनफेयर है। मेरे घर से कोई नहीं है ना मेरे साथ। मैं हूं ना। किस तरह की बातें करो? आपको तो पता है ना मैं आपकी साइड हूँ हमेशा। ऋषि भाई ऑलवेज, अपने आपको कभी अकेला मत समझना। ऋषि भाई मैं हूँ आपके साथ ऑलवेज। शालू जा बिस्तर लगा, हम यहीं सोएंगे आज। हाँ चल चल चल। ये क्या है? अरे बदतमीजी, खबरदार जो इस तरह की हरकतें करिए। नीचे कर इसको, नीचे कर इसको। क्या लगा रखा है? कोई नेक वेग नहीं मिलेगा तुम्हें, समझे ना? चलो नीचे करो इसको। अरे ऐसे कैसे नेक वेग नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा नेक वेग। हाँ नहीं मिलेगा। ओए तुम ना बीच में मत बोलो, वरना तुमसे भी नेक ले लेंगे हम। तुमसे भी नेक लेना? क्यों भाई, मुझसे क्यों, मेरे से क्यों नेक लोगे? तुम दूल्हे के भाई हो ना, तो अगर दूल्हा नेक नहीं देगा तो किससे वसूल करेंगे? दूल्हे के भाई से। बानी, ये तो तुम गुंडागर्दी दिखा रही है ना, एक गनवन दिखा रही है मुझे, मेरे भाई को। अगर इस तरह की गुंडागर्दी मेरी शादी में करी तुमने और इस तरह से नेक मांगा मुझसे, तो बानी 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें, पता है? मैं तुम्हारी शादी में गुंडागर्दी करूंगी, दुल्हन की बहन बनूंगी, तुमसे नेक मांगूंगी। क्यों? दुल्हन कौन है? शालू।